कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। राधे राधे। जैसा मैं नीतू पांडे चंद्र सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो लक्ष्य पर केंद्रित होता है उसे कोई डिगा नहीं सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य ही उसके लिए सब कुछ होता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य को लेकर चलता है उसके लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। सुख या दुख उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। मान अपमान उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। हे अर्जुन, जो लोग अपने जीवन में अपने आप से प्रेम करते हैं उसे और किसी के प्रेम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो लोग दूसरों की राह तकते हैं कि ये काम फलाना आदमी मेरे लिए कर देगा, तो वह नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने उससे आस लगा रखी है। आस ही विश्वास को आघात करता है, यानी कि आपके विश्वास को ठेस पहुंचाता है। जो मनुष्य अपने विश्वास पर विश्वास रखते हैं वही लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी 4 लाख बार मनुष्य जीवन मिलता है और मनुष्य यूं ही अपने आप को भोग विलास में लिप्त करके चलता चला जाता है। और बार बार उसे मनुष्य जीवन मिलता है ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वह बार बार अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उसे पशु योनि भी प्राप्त हो सकती है, उसे जीव योनि भी प्राप्त हो सकती है। 4 लाख बार मनुष्य योनि मिलने के बाद भी वह अगर सही कार्य न करे तो आखिर में उसे 84 लाख योनि में ही जाना पड़ता है। और उस पर भी ब्राह्मण का पद प्राप्त करने के बाद भी अगर मनुष्य ब्राह्मणत्व की रक्षा न कर सके तो उस पे तो मैं भी क्रोधित हो जाता हूँ और मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हमें ब्रह्म दोष लगता है तो किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण को मारने का अधिकार नहीं माना जाता है। और ब्राह्मण की उत्पत्ति ऐसी ही की गई है कि देवता भी अगर पृथ्वी पर आ जाएं तो उन्हें भी ब्राह्मण दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या का दोष बड़ा ही मुश्किल दोष होता है। जो मनुष्य इस जीवन में इस दोष में से लिप्त हो जाता है उस दोष को कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन फिर भी ब्रह्म हत्या का दोष अगर किसी को नहीं लगता है वो है भगवती। वो पूर्ण रूप से सक्षम है सभी कार्य को करने के लिए। और इस तरह से भगवान आज श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, इसलिए विजयी भव का आशीर्वाद भगवती से जाकर ले लो। हे अर्जुन, जो भी कार्य करना हो तुरंत करो, क्योंकि अगर तुमने देरी की तो आने वाला समय तुम्हारा होगा कि नहीं होगा इसका जवाब मैं नहीं देख सकूंगा, क्योंकि ये पल अगर बीत गया तो कल आने वाला तुम्हारा नहीं होगा, वो किसी और का हो जाएगा। जीवन में किसी का कुछ अपना नहीं रहता है। भाग्य हमेशा बदलता रहता है। भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। यह सब तो पहले से मारे जा चुके हैं। मैं तो इन्हें पहले से मार चुका हूँ, तुम किसी को क्या मारोगे। इसलिए सबको अपना लक्ष्य मान कर ही निशाना साधो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारा सारथी हूँ, मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगा। भगवान आज अर्जुन को यह बात बार बार समझा रहे हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, कभी भी मुझसे विश्वास न डिगाना, किसी और पे विश्वास न करना, केवल मुझ पर ही विश्वास करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा तारनहार हूँ, मैं ही तुम्हारा उद्धारक हूँ और मैं ही इस जगत का पालन करता हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड में सबका ख्याल रखता हूँ। मुझसे ही सब उत्पन्न होते हैं और मेरे कहने पर ही सब नष्ट हो जाते हैं। सभी छोटे देवी देवता मेरे अनुसार ही कार्य करते हैं। अगर तुम ये सोचोगे कि मेरे बिना कोई कार्य हो जाएगा, यह तो असंभव है। मेरे बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, तो तुम्हारा कार्य कैसे संभव हो सकता है। हे अर्जुन, अपने आप को बदलने की कोशिश न करो। जिस तरह से हो वैसे ही तुम लोगों को दिखाओ कि तुम इस तरह से ही हो, क्योंकि जो लोग समय आने पर बदलते हैं उनका कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोग ही समय आने पर धोखा भी दे देते हैं। कहने के लिए सब अपने होते हैं, लेकिन तुम्हें यह मैं बता दूं कि मनुष्य जीवन में हर कोई अपना नहीं होता है। जिस घड़ी तुम्हें सबसे ज़्यादा उनकी आवश्यकता होगी ना, तो वह लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और उस समय तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे। भगवान अर्जुन को यह बात बार बार समझाते हैं। भगवान ने विश्व रूप धारण किया था और अब भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए हैं। उसके बाद फिर भगवान अर्जुन को समझाते समझाते पुनः अपने कृष्ण रूप में आकर अर्जुन को और समझाने लगते हैं। समय उस समय रुक गया था। भगवान कहते हैं कि इस पल को मैंने रोक दिया है। यह गुप्त ज्ञान कुछ ही लोग जान पाएंगे, क्योंकि मेरी यही इच्छा है। और कुछ लोगों में अर्जुन, धृतराष्ट्र,
संजय और महर्षि वशिष्ठ थे। यही 4 लोग थे जो भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन कर पा रहे थे। 3 लोगों ने दर्शन किया, धृतराष्ट्र को दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वो आँख से तो अंधा था ही, मन का भी अंधा था। क्योंकि आँख के अंधे को तो एक बार देखा जा सकता है, लेकिन मन के अंधे का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। मन के अंधे ने ही उसके पुत्र को इतना खराब बना दिया, इतना दूषित कर्म वाला बना दिया कि भगवान को स्वयं आना पड़ा उसके इस कर्म को साधने के लिए, ताकि उसके कर्म की सजा उसे मिल सके और भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो सके। भगवान आज यहाँ समझाते हैं अर्जुन को कि जीवन में एक उद्देश्य हमेशा रखना चाहिए। उद्देश्य के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ और बेकार है। और ये लोग इसी कारण से गर्त में डूबे रहते हैं, यानी कि भीख मांगते हैं, या फिर कहीं जाकर के किसी से शरण लेनी पड़ती है, या फिर इनके जीवन में कलह मची रहती है, पाप की बढ़ोतरी होती चली जाती है। इसी कारण से यह सब होता रहता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कर्म करते रहना चाहिए। तुम्हें केवल पृथ्वी पर भेजा जाता है कर्म करने के लिए। फल क्या मिलेगा इसकी चिंता तुम ना करो, या मैं देख लूँगा। जो जैसा कर्म किया है उसे उसका फल वैसा ही प्राप्त होगा। और मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता हूँ। मैं अनुशासन का बहुत पक्का हूँ। जो लोग मेरे अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं उसका कभी अहित नहीं हो सकता है। हे अर्जुन, अहित होने के लिए भी बुरे कर्म का होना आवश्यक है। अगर तुमने बुरा कर्म किया है तो तुम्हारा अहित होने से कभी कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर तुमने अच्छा कर्म किया है और उस पर भी मेरी शरण ली है, तो ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। मैं अपने भक्तों का कभी विनाश नहीं होने देता हूँ। मैं हमेशा ही अपने भक्तों का ख्याल रखता हूँ। अपने भक्तों का ख्याल कभी उनका पुत्र बनकर रखता हूँ, कभी पिता बनकर रखता हूँ, कभी उनकी संतान बनकर रहता हूँ, कभी भतीजा, कभी चाचा, कभी किसी भी रूप में, जो जिस रूप में मुझे बचता है मैं उसी रूप में रहता हूँ। भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझे अपना सर्वस्व मान लेते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं बता दूँ कि आखिर तो मैं हूँ उनका पिता ही ना, और मैं हमेशा उनका पिता ही रहूँगा। सभी जीव मुझसे ही निर्मित होते हैं, मेरे ही ऊर्जा उनके में बहती है, लेकिन मैं सब में व्याप्त नहीं रहता हूँ। जो लोग मुझे भजते हैं मैं बस उन्हीं में रहता हूँ और उन्हीं को अपना मानता हूँ। उन्हीं के लिए सर्वस्व लुटाने को तत्पर रहता हूँ। उस पर भी अगर किसी ने मेरी प्रेम में भक्ति कर ली हो तो उनके प्रेम के लिए मैं अपने आप को भी लुटाने को तत्पर रहता हूँ। उनके पास हमेशा जाकर कृष्ण रूप में हर घड़ी हर पल रहता हूँ और मैं उसे अपना मानता हूँ। जिसे मैं अपना लेता हूँ ना, मैं उसका ख्याल अपने आप से भी ज़्यादा रखने लग जाता हूँ। यह भक्ति की बात है। भक्ति भी केंद्र में मान कर रख कर करनी चाहिए। भक्ति के लिए भी मनुष्य में जुनून होनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य भक्ति करता है तो उसके जीवन में बहुत ही लोग परेशानी खड़ा करते हैं। कोई आपको गाली देगा, कोई बातें सुनाएगा, अरे ये तो बहुत भक्ति करता है, ऐसी वैसी बातें बोलेगा। उस समय कुछ नहीं करना है, उस समय केवल और केवल मौन धारण कर लेना है। मौन धारण करने के पश्चात अपने आप को केवल ईश्वर को समर्पित कर देना है। यही लक्ष्य है। जब कोई मनुष्य मेरा लक्ष्य मानकर मुझे साधता है और मेरी शरण में आता है, मैं उसका हर पल ख्याल रखता चला जाता हूँ। आज की कथा और व्यथा और यह दिव्य ज्ञान यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।